वेलकम टू घनश्याम सर बेगूसराय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मैथ के, उसको लेकर आए हूँ। आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर 17 to 18 आ रहा है तो आपका तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, एग्जाम हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मैं बिना फॉर्मूले के ज़्यादातर सवाल बताऊँगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% कमी हुई, फिर 2% कमी हुई। देखिए पहले क्या है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है। उसमें क्या हो गया कि 5% कमी हो गई, तो 95/100 में बोल सकता हूँ हो गया। फिर उसमें 2% की कमी हो गई तो 98/100 में इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 10% और 20% की वृद्धि हो गई। फिर क्या कीजिए, आप 10% बढ़ा दीजिए 110/100। फिर आप क्या कीजिए, 20% बढ़ा दीजिए 120/100। उसके बाद पूछ रहा है मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या होगा, कितना परसेंट वृद्धि होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, यहाँ ज़्यादा है तो वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो जब आप इसको रिड्यूस कर लोगे, आप जल्दी कम कर सकते हो अपने हिसाब से। जब आप इसको फर्दर रिड्यूस करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 30732 ये आ जाएगा आपका 250। ये जो है ये आएगा 122 होल 223/250। इसका मतलब है कि 22% का इंक्रीमेंट हुआ। ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है, चोर पुलिस वाला आ गया भाई। चोर पुलिस। हाँ देखिए ध्यान से, एक पुलिस अधिकारी, चलिए मान लेता हूँ मैं, यहाँ हो गए पुलिस अधिकारी भैया, चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गए भाई चोर भाई साहब 800 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स पुलिस जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा और चोर जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा, यही ना है। पहले देखिए क्या क्या दिया गया। देखिए डिस्टेंस दे दिया आपको और स्पीड दे दिया। टाइम नहीं है आपके पास, आपको टाइम निकालना होगा। टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो स्पीड कौन सा लेंगे आप, अभी इधर ही दोनों भाग रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। यानी 8 - 7 करोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा को आप अगर आपको मीटर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। ये आ गया आपका टाइम, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम आ गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा था, पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा, ये टाइम आ गया, कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। और डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो ये टाइम आ गया था, या टाइम इंटू स्पीड कह दीजिए। और पुलिस का स्पीड कितना था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए ऑप्शन डिस्टेंस मीटर में, फिर से इसको मीटर में लाने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से 18 गया, 5 से 5 गया, और 808 6400 मीटर तक उसको दौड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं बिना देरी किए। 4-4 5-5 घंटे की वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसको लगाना पड़ेगा, देखना होगा कि क्या तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है। 20 क्वेश्चन में देखिए आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट में जवाब दें। एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि होती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप इसको बिना फॉर्मूले के भी बना सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला के साथ बताऊंगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो समझ जाना कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, जो कि होता है 4πr², ठीक है। पहले गोले की त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ क्या कि 5r1 है। पहले मान लेता हूँ कि गोले की त्रिज्या 100 रही होगी, ठीक है। फिर मैं मान लेता हूँ गोले का त्रिज्या जो हो गई वो 105 हो गई, क्योंकि बोल रहा है 5% की वृद्धि हो गई। तो 4πr² r2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 105 इंटू 105 डायरेक्टली कर दीजिए आप। देखिए अगर आप 4 से 4 कैंसिल कर दे तो शुरू में और इजी हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, इधर 100 इंटू 100 हो जाएगा, खाली r² है, और इधर 105 इंटू 105
इससे भी जल्दी आप कर सकते हो। 25 जा 100, 21 5 105, 21 5 105। इधर देखिए 20 20 यहाँ 400 हो गया, इधर हो गया 441। कितना बढ़ गया? आप देखिए बढ़ गया 41 परसेंट में। आपको बताना है ना कितने से बढ़ा। 400 में से परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ये 4 बार चला जाएगा। 4 को 41 से भाग दोगे तो 10.25 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन वो बोर्ड मास का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, लेकिन आप लोग फिर भी गलत कर देते हो, रूल याद नहीं रहता। देखिए सबसे पहले ऑफ का काम करना है हमको, ठीक है। इसको बिना लिखे भी मैं यही कर देता हूँ। ऑफ का काम करना है तो ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है, तो क्या करोगे आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35 और 16 8 जा 128 गुना 6 और प्लस 15 माइनस 10। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 64 दूनी 128। अब फिर देखिए एक स्टेप और करके आप लोग कर सकते हो, नीचे 64 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 35 दिया 105 बाय 64 प्लस 15 माइनस 10। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत से मैंने क्वेश्चन बनाया है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करें शेयर करें। वर्तमान जन्म दर, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था, ये क्वेश्चन बंदे ने नहीं किया, लेकिन हम लोग करेंगे इसको। कन्फ्यूजन कहाँ होता है बता रहा हूँ मैं। वर्तमान जन्म दर प्रति 10,450 है, मतलब ऐसे तो 1000 में निकाला जाता है, लेकिन प्रति 10,000 बोला है, चलिए 10,000 लिख देता हूँ। मतलब 10,000 में जन्म दर 450 है, मतलब 450 आदमी पैदा हो गए, ठीक है। लेकिन संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 120 है। संगत मृत्यु दर मतलब एट अ टाइम, उसी समय क्या हुआ, 10,000 में 120 लोग मरते भी हैं। कहीं भी देखिए अगर पैदा हो रहा है तो आदमी मरता भी है उसी दिन। तो क्या बोला, प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्धि ज्ञात कीजिए, नेट ग्रोथ ज्ञात कीजिए, ठीक है। शुद्ध हिंदी लिख दिया गया इसलिए कन्फ्यूजन हो गई स्टूडेंट को। तो नेट ग्रोथ जो होता है, जो जन्म लिया और उस समय जो मरा, उस दोनों का आप माइनस कर लोगे तो नेट ग्रोथ आ जाएगा। नेट ग्रोथ 330 हुआ, ठीक है। 330 बढ़ गया, परसेंटेज निकालना है किस पे बढ़ गया, तो 10,000 पे बढ़ गया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप लोग, ये 0 से ये 0 गया और 10 से 33 को भाग दोगे तो 3.3% की वृद्धि हो गई। नेट ग्रोथ इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना देरी किए। फिर से आ गया चोर पुलिस वाला सवाल। देखिए चोर पुलिस वाला 2 सवाल आ गया। एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। चलिए इस जगह चोर और पुलिस के लिए थोड़ा सा मान लेता हूँ मैं, चोर पुलिस हमेशा भागते रहते हैं ना। अब चलिए, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में, तो पुलिस हमेशा पीछे रहेगा, चोर हमेशा आगे रहेगा, सीधी बात है। चोर का जो चाल था वो था 15 मीटर पर सेकंड, पुलिस का जो चाल है वो है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि 12 सेकंड बाद पुलिस का नींद खुला, खराटा ले रहा था, तो बीच का डिस्टेंस मालूम होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। 12 सेकंड बाद पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है, तो चोर जो है 12 सेकंड कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना, ये वही डिस्टेंस है। तो 15 × 12 ट्रैवल किया होगा, दोनों मीटर पर सेकंड में है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए। 480 मीटर ये लोगों ने कवर कर लिया, चोर ने, ठीक है। 480 मीटर दूरी को, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस, 180 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 कम 15, ठीक है। 180, चलिए इतना कोई देर नहीं, 180 मीटर चोर चल चुका है। अब देखिए पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितना मीटर तक दौड़ना होगा। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने बताया अभी जस्ट, कितना समय तक दौड़ना होगा, कितना दूरी तक दौड़ना होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपका चाल है, दूरी है, समय नहीं है ना, समय निकाल लीजिए आप लोग। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। चाल के लिए क्या करोगे, 20 मीटर पर सेकंड, ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या आ गया, ये आ गया आपका समय, समय आ गया, दूरी बटा चाल। फिर कहता है पुलिसकर्मी को कितना दूरी तक दौड़ना होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर जो होता है वो होता है
समय गुना चाल होता है, समय गुना चाल, समय तो आ गया ना मेरे पास, चाल कितना, पुलिसकर्मी की चाल है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप देखिए इससे 4 बार में जाएगा, 180 चौको कितना होगा, 720 मीटर तक पुलिस को ट्रैवल करना होगा, तब जाके चोर पकड़ाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था लोगों को, वो कन्फ्यूजन क्या है ये बता रहा हूँ मैं। इसमें जो है ए जो है 1 घंटे में 5 कुर्सी पेंट कर सकता है, बी जो है 1 घंटे में 3 कुर्सी पेंट कर सकता है। कई बार लोग इसको क्या कर लेंगे, समय की तरह एलसीएम मान लेंगे, और इस जगह गलत हो सकता है। ये जो है ये ऑलरेडी इफिशियंसी दिया हुआ है कि 1 घंटे में 5 कर सकता है, 1 घंटे में 3 कर सकता है। तो बताइए 40 कुर्सी को पेंट करने में कितना समय लगेगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा 40, है कि नहीं। कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी, तो डायरेक्ट जो है टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से, क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 8 कितना 5 घंटे में जो है सो कर देगा। लेकिन कई बार क्या करता है, इसको आप एलसीएम मान के करने लगोगे फिर गलत हो जाएगा, वो ऑलरेडी दिया हुआ है क्षमता दोनों का। सोनी राजू ये सब क्या चल रहा है, चलिए देखता हूँ। सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा, राजू ने आलोक को 5% हानि पर बेचा, ठीक है ठीक है। मैं मान लूँ क्या कि मोबाइल का दाम शुरू में 100 रुपया था, सोनी ने 10% लाभ पर राजू को बेचा, तो उसका दाम कितना हो जाएगा 110/100। फिर क्या हुआ, राजू ने आलोक को 5% हानि पर बेच दिया, तो 95/100 बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आलोक ने सोहन को 20% के लाभ पर बेचा, फिर यहाँ से 120/100 बिना किसी फॉर्मूले के, और फाइनली जो इसका दाम है 6270 रुपये आ गया, 6270 रुपये आ गया। अब क्या है, आप एक्स का वैल्यू निकाल दो, वही आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। देखिए 6 5 और काट लीजिए आप, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, उसके बाद देखिए ये 11 और 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कटकुट कर लीजिएगा तो जो है 5000 एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, काटना पीटना तो लगा रहता है। अब ये देखिए जैकेट वाले में भी लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, तो कन्फ्यूजिंग पॉइंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ इसमें। एक जैकेट जब आप खरीदते हो, उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, 2500 में मिलता है, ठीक है, अलग अलग खरीदते हो तो। फिर मान लीजिए किसी दिन और गए आप, एक जैकेट खरीदे तो 2500 में मिला, ठीक है। लेकिन वहीं आप अगर 2 जैकेट खरीद ले तो एक बार में, तो आपको 4500 में ही मिल जा रहा है। तो अगर आपको 2 जैकेट खरीदना हो एक ही दिन, तो बताइए कि कितना छूट मिला। अलग अलग खरीदोगे तो 5000 पड़ेगा, अलग अलग खरीदोगे तो 5000 पड़ेगा, एक साथ खरीद रहे हो तो 4500। कितने की छूट हुई भाई, 5000 की छूट हो गई। कितने में से छूट हुई, कुछ लोग यहाँ क्या करेंगे 2500 जाके रख देंगे, हो जाएगा गलत परसेंट निकालने के लिए। दोनों पे आपको 500 रुपये का छूट मिल रहा है, दोनों जैकेट खरीदने पे, ठीक है। इसलिए दोनों का मूल्य को नीचे रखेगा, एमआरपी को, परसेंट निकाल दीजिए, हो गया आंसर 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, 10 नंबर। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बता सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। 12 25 18 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है 9 उससे डिवाइड है, फिर 4 अंक की सबसे छोटी जो है 1000 होती है, देख लेना आप लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग था और लोगों ने गलती किया है, और गलती का क्या कंडीशन है वो मैं बता रहा हूँ। एक दुकानदार किसी ग्राहक की वस्तु खरीद पर 3 छूट दे रहा है। चलिए अब देखिए क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। पहला जो छूट है 15 और 18% की 2 क्रमागत छूट है, तो आपको तो पता है सक्सेसिव डिस्काउंट, -15 -18 इंटू -15 इंटू -18/100 करके आप निकाल लोगे। लेकिन इसको पूरा करूँगा तो समय लॉस हो जाएगा। इसको जब आप पूरा करोगे तो 30.3% आएगा, 30.3% आएगा। चलिए अब बी नंबर में बता रहा हूँ, ये ए नंबर था, इतना छूट मिल रहा। अब जो बी नंबर है, बी नंबर कहता है ना कि 6 खरीदिएगा तो 2 फ्री में मिलेगा, 2 फ्री में मिलेगा। 6 पर मत निकाल दीजिएगा आप, 8 पर निकालना है, क्योंकि उसके दुकान से 6 और 2 8 सामान जा रहा है, ठीक है। ये भी गलतियां होती है लोगों से जल्दीबाजी में। तो इस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आइए सी में आता हूँ मैं, 30% का एकल छूट मिल रहा है, इसमें तो कोई है ही नहीं।
अब बताइए कि कहाँ ज़्यादा छूट मिल रहा है। ए में ज़्यादा छूट मिल रहा है ना 30.3%, लेकिन गलती क्या हो सकती है आपसे, 30.3 निकालोगे आप 30 निकालोगे, देखिए ऑप्शन ए में ही दिया है कि ए और सी दोनों में समान छूट है, ये गलती हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, बट अगर आप 17-18 कर लेते हो तो मेरा देखिए 86 मार्क्स आया था SSCGD में, ठीक है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु में बना लेता हूँ कुछ यूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। शंकु देखिए इस टाइप से होता है, सभी को पता होगा। ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। चलिए 24 सेंटीमीटर इसका जो हाइट है, ये हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए फॉर्मूला आपको मालूम होना पड़ेगा, वरना जाके गलती हो जाएगा एग्जाम में आपसे, बहुत बड़ी नंबर कट जाएंगे। चलिए क्या आता है शंकु का आयतन 1/3 पाई का वैल्यू नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, चूँकि पाई का पाई दिया हुआ है कट जाएगा। 1/3 पाई आर क्यूब, एक सेकंड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, सॉरी फॉर दिस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो है 392 पाई है, ठीक है ना। पहले ही आप पाई से पाई काट दो, कोई दिक्कत नहीं। एच के जगह मैं 24 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 से 24 गया 8 बार में, और ये 8 से जाएगा 8 चौको 32, 8 9 72, आर स्क्वायर बराबर 49 है। अगर आर स्क्वायर बराबर 49 है तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7, ठीक है। एच आ गया, आर आ गया, तो क्या बोला, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर का वैल्यू हो जाएगा कितना, हो जाएगा 7। एल नहीं है आपके पास, यही चीज़ निकालना है, एल। एल जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हाइट था 24, आर था, एल नहीं है, तो इसमें एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L² = R² + H²। ये पूरा बता देता हूँ वरना आप लोग गलती कर दोगे। R² 7 का स्क्वायर, H² है 24 का स्क्वायर, 7 7 49, 24 24 576 होता है, ठीक है, 576। जब आप इसको करोगे ऐड तो 625 आएगा। 625 किसका होता है, 25 का होता है, तो L² बराबर 25, L बराबर 25 आ जाएगा, तो पाई आर एल हो गया ना शंकु का आयतन, तो 25 7 175 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं बट थोड़ा सा है, समझने की इसमें ट्रिक है। ए और बी का भार जो है, ए और बी का भार जो है अनुपात में दिया है, 5:3 दिया है, ठीक है ना, और उसको परसेंटेज में बढ़ाना है, तो 5 से थोड़ा बढ़ाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप क्या करो 100 का मल्टीपल पे मान लो, बड़ा इजी हो जाएगा। 500, इसको मैं 300 मान लेता हूँ 100 के मल्टीपल पे। ए का वजन 5% की वृद्धि हो जाती है। सुनिए 10% अगर आप बढ़ाइएगा तो 50 kg बढ़ेगा, 5% बढ़ाइएगा तो 25 kg बढ़ेगा, तो ए का वजन कितना हो जाएगा अगर आप 5% बढ़ा देते हो, 525, ठीक है। और ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 kg हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ए और बी का कुल भार अभी कितना है, ए और बी का कुल भार यहाँ देख लीजिए, ए और बी का कुल भार अभी 800 kg है, ठीक है। तो कुल 15% बढ़ जाएगा तो 892 kg हो जाएगा ना। kg लास्ट टाइम देख लीजिए आप लोग। मुझे तो लगता है कि अगर ए और बी का भार अगर आप बढ़ाओगे, अगर आप 15% बढ़ाते हो, 800 का 15%, 120 kg बढ़ेगा। 800 का अगर आप 15% बढ़ा देते हो तो 120 kg, 120 kg बढ़ेगा, ठीक है। 920 kg आ गया ना, और ये बोल रहा है 92 kg बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान देना। तो मेरे हिसाब से 92 kg बढ़ गया, 92 kg, दोनों का वजन बढ़ा है, दोनों का वजन 92 kg बढ़ा है ना।
तो और इसका जो है 25 kg वजन बढ़ गया है, ठीक है ना। तो बी के वजन में कितना % वृद्धि होगा, बी के वजन में ना, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत आप लोगों को। चलिए फिर से इसको शुरू कर देता हूँ मैं। ए का जो वजन है 525 kg है और बी और ए दोनों का वजन 920 kg है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं ए का वजन माइनस कर दूंगा तो बी का वजन आ जाएगा, बी का वजन आ जाएगा 395 kg। देखिए 395 kg आ गया। बी का वजन पहले कितना था, बी का वजन पहले 300 kg था, अब 395 kg आ गया, ठीक है। कितना इसका वजन बढ़ गया, बी का 95 kg वजन बढ़ गया। कितने से, 300 से बढ़ गया, बस परसेंटेज निकाल दो, आ गया आंसर। 3 बार में जाएगा और 3 से ये 31 या 93, लगभग 31.67%। पूरा कैलकुलेट मत करना, बहुत समय लॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्र, इसको भी आप कमेंट में दे देना। 2 क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ, ठीक है ना। सक्सेसिव परसेंटेज भी नहीं है, याद रहता है आप लोग को 3 साल के लिए, 2 साल के लिए सबको याद रहता है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए कोई राशि x था, पहले साल आप उसको 20% बढ़ा दे रहे हो। इस सक्सेसिव परसेंटेज से आप बिना फॉर्मूला के बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। फिर दूसरे साल भी 20% बढ़ गया, फिर तीसरे साल भी 20% बढ़ गया, और वो बढ़ के कितना हो गया, 14,112 हो गया, ठीक है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेना है बस। ये देखिए कुछ नहीं है, 6 5 6 5 6 5, 6 36, 6 216 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप 216 को नीचे कर दो, 5 5 25 25, 125 को आप ऊपर कर दो, कैलकुलेट कर लो, जो आंसर है वो हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट नहीं करना, 2 डिजिट 2 डिजिट तक भी करोगे आप तो देखो यूनिट 2 डिजिट तक भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बिना फॉर्मूला के दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई ट्रिक, इसका जो है मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करें। कोई भी 2 डिजिट का मध्यानुपाती कैसे आप ज्ञात करते हो। ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है, √a/b होता है कि नहीं होता, बताइए आप लोग, होता है ना। तो बस वहाँ यहाँ भी वैसे ही करना है। ए और बी का मध्यानुपाती, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो x/y × y/, और वर्गों का मध्यानुपाती, इसके वर्गों का मध्यानुपाती मतलब ऐसा, इसको वर्ग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y/z, इसको वर्ग करना है ना, तो वर्ग कर लीजिए, दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, x × x बटा y × y, एकदम बच्चों की तरह करिए, कोई दिक्कत नहीं। y × y बटा z × z, y से y चला गया, बच गया x² / z²। क्या बच गया, अंडर रूट में बच गया x² / z², जो कि बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x/z हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 में x/z, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अनुपात समानुपात, ये क्या क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया भाई, बहुत ईजी है। 3 CCTV की कीमत है 300 रुपये, ठीक है ना। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का 11,000 हो जाएगा। तो 10 का बताइए, एक का 1100 हो जाएगा, तो 10 का 11,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। यूनिटरी मेथड से आप लोग कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी देखिए थोड़ा सा, जिनके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, मतलब 12 पुरुष भी 36 दिन में कर सकता है या 9 महिला भी 36 दिन में कर सकता है, तो आपको चाहिए इफ़िशियंसी। तो क्या पूछा, 16 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिन में करेगा। तो पहले तो आपको इफ़िशियंसी चाहिए, तो 36 से 36 काट लीजिए, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी पुरुष का जो एफिशिएंसी आ गया 3 और महिला का एफिशिएंसी आ गया 4। फिर मैं लिख देता हूँ, पुरुष का 3, महिला का 4। इसमें दोस्तों शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, आप कितना भी कर लीजिए, ठीक है। आ गया एफिशिएंसी। अब आपको चाहिए काम, उसी काम को, काम रहेगा तभी तो,
काम जो है आप या तो इसमें से या तो इसमें से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। देखिए 12 पुरुष 36 दिन में कर रहा था ना, पहले मैं काम निकाल लेता हूँ, यहाँ वर्क में लिख देता हूँ। 12 पुरुष, पुरुष का क्षमता कितना था 3, कितने दिन में कर रहा था 36 दिन में। हाँ तो यही हो गया आपका काम हो गया। अब बताइए 16 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। 16 पुरुष पुरुष का क्षमता कितना है 3 और 18 महिलाएं, तो प्लस 18 महिलाएं का एफिशिएंसी कितना है 4। देख लीजिए आप, इसको मैं लीजिए कर ही देता हूँ। भारतीय इधर हो जाएगा 36 गुना 36, 16 या 48 प्लस 72, 48 और 72 ऐड कर दीजिए 120 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 10 होल 4/5। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है 19 नंबर। आप देखिए ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए कैसे कैसे बेच रहा है खरीद रहा है भाई लोग। 1 लाख का घर है, ठीक है 1 लाख का घर क्या कर रहा है, ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा। तो इसको मैं 106/100 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बी को मिलेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1000। अब देखिए बी को कितने में वो घर पड़ेगा 106,000, मतलब 1,06,000 में वो घर बी को पड़ेगा। किसको, बी को। अब बी क्या कर रहा है 3% हानि पर ए को फिर से बेच दे रहा है। भाई मूड खराब हो गया होगा इसका। चलिए ये बी ने क्या किया, 1,06,000 का जो घर था उसका जो खरीदा था ये से, उसको क्या किया 3% हानि पर बेच दिया। तो 97/100 कर दो। अब ये बेचारे को कितने मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर दीजिए। 1060 से 97 को आप मल्टीप्लाई कर देना और जो ये आ जाएगा ठीक है 1060 से 97 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1,28,20 1,28,20 आ जाएगा। अब आप बताइए कि ए को कितना लाभ या हानि हो रहा है। एक बात बताइए, ए को 6,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा था, है कि नहीं, 1,06,000 में बेच रहा था ना। अब देखिए 1,06,000 में बेच रहा था ए, इसको माइनस कर लीजिए, उतना पैसा उसको फ़ायदा हो रहा है। 10 में से 2 गया 8। ठीक है, जो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम और ये। ठीक है, एक कॉलेज में मान लीजिए एमकॉम होता है और क्या होता है, एमए होता है। ठीक है, एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, इसमें 500 स्टूडेंट थे, 450 पास हो गए। एमए में 2000 था। वैसे भी बीए में बहुत सारे लोग करते, पॉपुलेशन के मामले में हमारा इंडिया 1 नंबर में, तो इसमें से इतना पास हुआ। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत मतलब आपको अलग अलग नहीं निकालना, एक बार में एक झटके में निकाल के आंसर बता दीजिए। संयुक्त पास प्रतिशत मतलब टोटल स्टूडेंट को आप नीचे लिख दो, कितना हो गया संयुक्त 2500 स्टूडेंट, और इसमें से पास कितना हो 15/4/1950 परसेंटेज निकाल दो, बस संयुक्त पास प्रतिशत आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको आप डिवाइड कर लोगे, 25 को इससे कर लेना, कर ही देता हूँ मैं। 5 × 25, 3 × 15, 9 × 45, 0 35, 78% आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, मैथ, साइंस, करंट अफेयर। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं SSC GD के फिर से सीरीज लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।